नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ऋषि ग्रह समद के पुत्र त्रिपुरासुर, तुम्हें स्वर्ग सम्राट बनने पर अनेकों बधाइयां। नारायण नारायण। देखा तुमने श्री महागणेश के वरदान का चमत्कार? बिना युद्ध किए ही तुम स्वर्ग सम्राट बन गए। आपकी बधाई के लिए धन्यवाद, परंतु हमने आपको पहचाना नहीं। नारायण नारायण। त्रिपुरासुर, मैं आपके पिता ऋषि ग्रह समद का मित्र नारद हूँ। तो आप केवल नारद हैं? नहीं त्रिपुरासुर, मैं केवल नारद नहीं, मैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद अर्थात देवताओं का ऋषि। तो देवर्षि, क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि देवताओं के ऋषि का दैत्यों के स्वर्गलोक में क्या काम? नारायण नारायण। त्रिपुरासुर, ये नारद बिना किसी कार्य के कहीं भी नहीं आता जाता। मैं यहाँ तुम्हें एक ऐसी बात सुनाने के लिए प्रकट हुआ हूँ जो तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन से? हाँ त्रिपुरासुर, क्या तुम्हें ये बात ज्ञात है कि तुम्हारा शरीर किन किन तत्वों से बना है? भली भांति ज्ञात है देवर्षि, भली भांति ज्ञात है। ऋषि ग्रह समद हमारे पिता हैं और उनकी तपस्या के पुण्य से ही हमारा जन्म हुआ। इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि हम तप के तत्वों से उत्पन्न हुए हैं और इसी कारण जन्म लेते ही हमने तपस्या आरंभ कर दी और अपनी तपस्या को उग्र करके श्री गजानन का वरदान प्राप्त किया। ये तो वो परिचय है त्रिपुरासुर जो तुम्हें बताया गया है। देवर्षि, परिचय तो वही होगा ना जो हमें बताया जाएगा। बताया गया परिचय असत्य भी तो हो सकता है। अर्थात तात्पर्य ये कि हमारा परिचय कुछ और है। नारायण नारायण। वास्तविकता तो यही है कि मैं यहाँ तुम्हारा सत्य परिचय करवाने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। तो क्या है हमारा सत्य परिचय? नारायण नारायण। त्रिपुरासुर, धैर्य धारण करके सुनो और तुम भी सुनो सभी असुरवीरों कि तुम्हारे स्वामी स्वर्ग सम्राट त्रिपुरासुर का सत्य परिचय क्या है। वीर त्रिपुरासुर, तुम्हारे भीतर स्वयंभू सम्राट तारकासुर के तीनों पुत्रों की आत्माएं एक साथ निवास कर रही हैं। इसीलिए वरदान में तुमने तीनों लोकों का साम्राज्य मांगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नारायण नारायण। मेरी बात पर आप तनिक भी संदेह ना करें त्रिपुरासुर। देवर्षि, बिना परखे तो हमने अपने इष्ट देव श्री गजानन की बात का भी विश्वास नहीं किया था। ऐसी बात है तो मेरी बात का सत्य परखने के लिए आपको अपनी आत्मा में झांकना होगा। मैं यहाँ तुम्हारे बलाबल से तुम्हारे सत्य का परिचय करवाने आया हूँ त्रिपुरासुर। तुम्हारे जैसा महावीर महापराक्रमी योद्धा ना तो इस संसार में पहले कभी प्रकट हुआ है असुरवीर, और ना ही भविष्य में कभी होगा। स्वर्ग सम्राट बनने पर तुम्हें शत शत शुभकामनाएं। आप जैसा सच्चा मित्र बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। हमें आपकी बात पर तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि प्राय हमें अपने भीतर से तीन तीन आत्माओं की पुकार सुनाई देती रहती है। नारायण नारायण। आपको तो हर एक बात का संपूर्ण ज्ञान है, हर एक का भविष्य आप भली भांति जानते हैं। त्रिपुरासुर, भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है। देवर्षि, फिर तो आप ये भी भली भांति जानते होंगे कि चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहाँ है, जिसे प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए अमर हो जाना चाहते हैं। किस सोच में पड़ गए देवर्षि? क्या अपनी भक्ति की दिव्य शक्ति से चिंतामणि गजानन की मूर्ति को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं नहीं त्रिपुरासुर, मुझे चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में कुछ भी नहीं पता। यदि आप नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। देवर्षि,
यदि आप ये भी नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं? नहीं, मैं केवल ये जानता हूँ त्रिपुरासुर कि चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पूछताछ के लिए तुम्हें स्वयं कैलाश जाना होगा और गौरीपुत्र से पूछना होगा। ओम महागणेशाय नमः। स्वर्ग सम्राट, आप इस बहरूपियों की बातों पर तनिक चिंतित न हो। मुझे तो इस नारद के स्वर्ग आगमन के पीछे असुर शत्रु कायर देवताओं का ही कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। मूर्ख! दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर को बिना पूछे परामर्श देने की भूल भविष्य में कदापि न करना, अन्यथा त्रिपुरासुर का क्रोध तुम्हें मृत्यु का भोजन बना देगा। मेरी भूल को क्षमा करें स्वर्ग सम्राट। नहीं, अब हम तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करेंगे जब तक तुम उस कायर इंद्र और उन भीरू देवताओं को बंदी बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दोगे। जाओ और उन्हें बंदी बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा स्वर्ग सम्राट। चलो असुर वीरों, स्वर्ग सम्राट वरदानी असुर राज त्रिपुरासुर की। यदि हम इसी प्रकार भटकते रहे तो दुष्ट त्रिपुरासुर के दुष्ट सैनिक हमें बंदी बना लेंगे। परंतु हम जाएं कहां देवराज? भगवान शिव और श्री गणेश तो हमारी सहायता करेंगे नहीं, क्योंकि श्री गणेश अपने वरदान की रक्षा करने के लिए त्रिपुरासुर का साथ देंगे और शिव पार्वती अपने पुत्र श्री गणेश का। आपका अनुमान सत्य है देवराज। कैलाश पर हमें जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें सब कुछ प्राप्त करने के लिए इस समय ब्रह्मदेव की आराधना करनी होगी देवगणों। यही उचित होगा देवराज। ब्रह्मदेव की कृपा से ही हम अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण, आप सभी का कल्याण हो। परमपिता ब्रह्मदेव आपको सद्बुद्धि दें। आप सभी को पहली बार भक्ति का आश्रय लेते देख इस नारद का मन प्रसन्न हो गया। इस समय हमारी सहायता करें देव ऋषि। हमने स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्म आराधना का आश्रय लिया है। हमारा मार्गदर्शन करे देवर्षि। देवराज, देवगण, त्रिपुरासुर के विरुद्ध ब्रह्मदेव आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रहे देव ऋषि? वही जो सत्य है। त्रिपुरासुर के भीतर जो 3 आत्माएं हैं, ये वही तारक पुत्र हैं जिन्हें ब्रह्मदेव एक बार वरदान दे चुके हैं। तारक पुत्र अर्थात तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तीनों की आत्मा त्रिपुरासुर के भीतर? हाँ देवराज, ब्रह्मा जी के सावधान करने पर भी तारक पुत्रों ने शिव भक्ति का पाखंड किया और शिव जी के हाथों मारे गए। हो सकता है इस बार भी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा देव ऋषि। ना तो भगवान शिव हमारी सहायता करेंगे और ना ही श्री गणेश। उधर जगत पालक श्री हरि विष्णु घोर योग निद्रा में लीन है। अब आप ही बताइए देव ऋषि, हम किसके पास जाएं? किसकी शरण में जाएं? हाँ देवर्षि, संकट की इस घड़ी में देवताओं की डूबती नैया को आप ही किनारे लगा सकते हैं। हमारी सहायता करें देव ऋषि। श्री महागणेश की शरण में जाए बिना आपको त्रिपुरासुर रूपी संकट से मुक्ति नहीं मिलेगी देवराज। सावधान! देखो, मेरा अनुमान सही था। ये दुष्ट बहरूपिया देवताओं के संकेत पर स्वर्ग सम्राट वरदानी त्रिपुरासुर को भ्रमित करने गया था। इन कायर देवताओं को बंदी बना लो असुर वीरों। नारायण नारायण, अपने स्वामी स्वर्ग सम्राट वरदानी त्रिपुरासुर के मित्र नारद की सत्यता पर संदेह ना करो वीरसुर वीरों। हम तुम्हारी सत्यता पर विश्वास कर सकते हैं यदि तुम इन दुष्ट देवताओं को बंदी बनाने में हमारी सहायता करो। देवताओं के पास अदृश्य हो जाने की दिव्य शक्ति है। तुम अपने सम्राट वरदानी त्रिपुरासुर से कहो कि वो इन्हें बंदी बनाने का स्वयं प्रयास करें। स्वर्ग सम्राट वरदानी त्रिपुरासुर दुष्ट देवताओं को बंदी बनाने का प्रयास करेंगे। स्वर्ग सम्राट त्रिपुरासुर की वरदानी शक्ति के सामने
देवताओं की दिव्य शक्तियां व्यर्थ होकर रह जाएंगी। नारायण नारायण। ओम गं गणपत्याय नमः। ओम गं गणपत्याय नमः। ओम गं गणपत्याय नमः। ओम गं गणपत्याय नमः। ओम गं गणपत्याय मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरे पुत्र त्रिपुरासुर की रक्षा करें। जब से वो स्वर्ग विजय अभियान पर गया है, उसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। कहीं वो अपने अहंकार के कारण किसी संकट में तो नहीं गिर गया। हे गौरी नंदन, पुत्र के कारण ही पिता का ध्यान आपकी आराधना में नहीं लग रहा है। हमारे जन्मदाता, जब से नारद मुनि ने हमें बताया है कि तारक पुत्रों की आत्माएं हमारे शरीर में निवास कर रही हैं, तब से हम अत्यंत आकुल व्याकुल और अस्त व्यस्त हो गए हैं। ऐसा क्यों पुत्र? हमें ऐसा लगता है जैसे तीनों तारक पुत्रों की आत्माएं हमसे पुकार पुकार के कह रही हों, हमें शांति दो, हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। ये तुम्हारा भ्रम है वरदानी त्रिपुरासुर। अब तुम वरदानी और अतुल्य शक्ति संपन्न हो। तारक पुत्रों की तीन आत्माएं तुम्हें कभी भी भ्रमित नहीं कर सकती। आपको मेरे मन की स्थिति का तनिक भी ज्ञान नहीं है। उन तीनों ने मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया है। वरदान का सुख भोगना तो दूर, हम शांति से भोजन भी नहीं कर पाते। हर समय वो हमें पुकारते रहते हैं। इसका उपाय आपको ही सोचना होगा, आपको ही। इसका केवल एक उपाय है वरदानी त्रिपुरासुर। चिंतामणि गजानन की मूर्ति को प्राप्त करो। प्राप्त तो हम तब करेंगे जन्मदाता, जब वो मूर्ति हमें मिलेगी। हमने चिंतामणि गजानन की मूर्ति के संबंध में नारद मुनि से पूछा था। तो नारद मुनि ने क्या कहा? उन्होंने हमें कैलाश जाने का परामर्श दिया। हर एक का मंगल सोचने वाले देवर्षि नारद का परामर्श उचित है। चिंतामणि गजानन मूर्ति का पता तुम्हें कैलाश जाकर ही मिलेगा, क्योंकि श्री महागणेश के अवतारों का निवास कैलाश ही है। किंतु जन्मदाता, हमें ये तो बताएं, ये कैलाश है कहाँ? पुत्र त्रिपुरासुर, कैलाश और कैलाशपति भगवान शिव तो संसार के हर मन में बसे हैं। फिर भी कैलाश जाने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। उत्तर दिशा। ओम नमः शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। यही है, इसी शिव ने हमारा वध किया था। हम यहाँ नहीं रह सकते, ये हमें फिर से दंडित करेगा। शिव की ओर न देखो त्रिपुरासुर, लौट चलो यहाँ से। इसे देखकर ही हमें भय लग रहा है। तुम खड़े क्यों हो? लौटते क्यों नहीं त्रिपुरासुर? तुम सोच विचार न करो त्रिपुरासुर, जितना शीघ्र हो सके यहाँ से लौट चलो। ये शिव नहीं, तुम्हारा काल है। ये हमारे भगवान तुम्हारा वध कर डालेगा। तुम अपने साथ हम तीनों को संकट में क्यों डाल रहे हो? लौट चलो त्रिपुरासुर, लौट चलो, लौट चलो त्रिपुरासुर, लौट चलो, लौट चलो। शांत रहो तुम तीनों। चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमें यहीं प्राप्त होगी। यहाँ तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। तुम शिव की शक्ति को नहीं जानते। एक क्षण मात्र में तुम्हारा जीवन भी मृत्यु के मुख में धकेल देंगे। अभी भी समय है मूर्ख, हमारी बात मानो और लौट चलो यहाँ से। नहीं, चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त किए बिना त्रिपुरासुर नहीं लौटेगा। चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त होते ही हमें कोई नहीं मार पाएगा। हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सदा सदा के लिए अमर। हमें वहाँ जाना ही होगा, हमें वहाँ जाना ही होगा। नहीं, कोई जानबूझकर स्वयं को मृत्यु का भोजन नहीं बनाता। लौट चलो मूर्ख। नहीं। माता,
वरदानी त्रिपुरासुर कुछ ही समय में कैलाश आ पहुंचेगा। हो सकता है कैलाश आकर ये कुछ उत्पात मचाए। ये सब तो तुम्हें इसे वरदान दिलवाने से पहले सोचना चाहिए था ना पुत्र गणेश। अब सोच विचार का समय नहीं है माता, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। छुप जाना चाहिए? ये तुम कैसी कायरों जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम दुष्ट त्रिपुरासुर को अपने अंकुश के एक ही प्रहार से यमलोक नहीं पहुंचा सकते? तुम मौन क्यों हो पुत्र गणेश? क्या तुम त्रिपुरासुर की शक्ति से भयभीत हो रहे हो? मैं त्रिपुरासुर की शक्ति से नहीं, त्रिपुरासुर के वरदान से भयभीत हो रहा हूँ माता। वरदानी त्रिपुरासुर का वध परम देव श्री महागणेश के किसी भी अवतार के द्वारा नहीं होगा। ऐसी कठोर मृत्यु का वरदान इसे दिया ही क्यों गया है? माता, जब चिंतामणि गजानन की मूर्ति त्रिपुरासुर प्राप्त कर लेगा तब तो किसी के लिए भी उसे मारना असंभव हो जाएगा। अर्थात त्रिपुरासुर की रक्षा और अपने वरदान को पूरा करने के लिए ही गजानन मूर्ति बनकर बैठ गए हैं? नहीं माता नहीं, गजानन तो आपके भय से ही मूर्ति बन गए हैं, परंतु वरदान देने से पूर्व ही। कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? हम उसे लेने आए हैं। चला जा यहाँ से दुष्ट त्रिपुरासुर, अन्यथा मैं तुझे अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर दूंगी। हम पर क्रोध न करें माता, हमारे वरदान को व्यर्थ न करें जगदम्बा। श्री गजानन आपके पुत्र हैं, क्या एक माता अपने पुत्र के वरदान के फल को नष्ट कर देना चाहती है? तुझ जैसे अत्याचारी और दुष्ट को वरदान देकर मेरे पुत्र गजानन ने भूल की है। कैसी भूल माता? तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देना तो भगवान का निर्धारित कर्तव्य है। मुझे कर्तव्यों का पाठ ना पढ़ा त्रिपुरासुर, जैसे आया है वैसे ही लौट जा। माता, यदि आज मैं आपकी आज्ञा से लौट गया तो आपके पुत्र का वचन खंडित हो जाएगा। तुझ जैसे अन्याय, अधर्मी और अत्याचारी वचन की चिंता कब से करने लगे? माता, तपस्या करके वरदान प्राप्त करने वाला अन्यायी, अधर्मी और अत्याचारी कैसे हो सकता है? मैं असुर, दैत्यों और राक्षसों के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त होते ही तुम्हारे शब्दों की विनम्रता अहंकार का रूप धारण कर लेगी। प्रेम और मित्रता का पाखंड क्षण मात्र में अन्याय और अत्याचार में बदल जाएगा। तुझे कैलाश में कुछ नहीं मिलेगा त्रिपुरासुर, जा लौट जा। नहीं माता नहीं, माता अपने पुत्र को कभी भी निराश नहीं कर सकती, और आप भी तो मेरी माता के समान है माता। माता, इस अभागे त्रिपुरासुर ने बिना माता के गर्भ से जन्म धारण किया है, इसलिए नहीं जानता कि माता का प्रेम क्या होता है। माता, कृपया हमें अपना स्नेह प्रदान करें। तू मेरे स्नेह का नहीं, दंड का पात्र है। अब तेरी दुष्टता मुझसे दंडित होना चाहती है। हमने क्या दुष्टता की है माता? हम तो आपके आशीर्वाद की कामना लेकर इस कैलाश पर आए हैं माता। तेरी पहली दुष्टता ये है त्रिपुरासुर कि तूने कैलाशपति भगवान शिव की आज्ञा के बिना कैलाश के पावन क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया है, और दूसरी ये कि तूने अपने भयानक अट्टहास से कैलाश की शांति को भंग किया है। माता, आप स्वयं विचार करें, क्या बिना कैलाशपति की इच्छा के कोई भी इस कैलाश के पावन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है? नहीं माता। और जहाँ तक अट्टहास का प्रश्न है, तो अट्टहास करना तो हम असुरों का स्वभाव है माता। हमें आशीर्वाद दे जगदम्बा कि हम वरदान से मिलने वाले सुख को भोग सकें। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों के एक छत्र सम्राट बन सके। और माता, श्री गजानन की वो चिंतामणि मूर्ति भी हमें दे दें, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो सके। अपने वरदान की रक्षा का उपाय आप स्वयं बताएं श्री गणेश। त्रिपुरासुर, भगवान शिव कैलाश के ही नहीं, इस संसार और हम सबके भी स्वामी हैं। तुम इनसे ही प्रार्थना करो, इनकी प्रसन्नता से तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। चलो माता। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता
दुख हरता ये है सुखदाता।